So after aneurysm, then comes stomach cancer. Now stomach also, if you see, this is the stomach which is visible here. This is the stomach which is visible here. So this stomach, उसमें अगर cancerous stomach cancer. Now one thing which I should tell you is स्टमक कैंसर में ज्यादा सिम्टम्स पेन के नहीं होते. इट इज ऑब्जर्व दैट स्टमक कैंसर इज अ वेरी 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 slow progressing and very very silent disorder. I have seen at least 8 to 9 cases of stomach cancer in which the disease was the ये जो disease है stomach cancer, the disease was not did not have any symptom till it progressed to the third stage. This is what we usually see. स्टमक क्योंकि क्या है, बैग बहुत बड़ा रहता है, बढ़ने को बहुत जगह रहता है, तो वो अंदर ही अंदर धीरे 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 बढ़ता रहता है. इट इज ओनली व्हेन दिस कैंसर इज ग्रोथ, only when this cancerous growth starts obstruction either in the esophagus or towards the ग्रहणी वाला एंड, मतलब डिओडनम वाला एंड, दोनों जगह पर जब तक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता तब तक पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं दिखते स्टमक कैंसर में. So probably this stomach cancer which we have mentioned here is not related to a first stage or second stage of stomach cancer. It is related to the obstructive stage of stomach cancer. और stomach में we all know that the nerve endings are only in the outer 2 layers. The inner 3-4 layers में कोई nerve ending नहीं होते. बिकॉज अगर स्टमक में नर्व एंडिंग हो तो क्या हो जाएगा, हर रोज हम जब HCl सिक्रेट करते हैं और भूख लगती है तो हमको जबरदस्त दर्द होगा. तो इसीलिए देर आर नो नर्व एंडिंग्स इन द इनर 2-3 layers of the stomach. The outer muscular layer and all have nerve endings. जब आपके पेट में भूख से दर्द होता है, इसका ये मतलब है कि आपके स्टमक के अंदर की 3 layers of the stomach have been digested, तब नर्व एंडिंग्स में एसिड लगता है. तो स्टमक कैंसर में भी इट इज अ वेरी स्लो प्रोग्रेसिंग डिसीज. यूजुअली किसी और चीज को के लिए गैस्ट्रोस्कोपी या ये सब करने को जाते हैं और तब हमको पता चलता है कि देयर इज अ मास व्हिच इज ग्रोइंग इन द स्टमक. So here when we are seeing stomach cancer, this is when the stomach mass starts obstruction of the one of the ends, then we will get symptoms like gulma. उसके बाद आता है स्प्लीनोमेगाली. स्प्लीन इज अगेन ऑन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट लंबर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक. तो इस रीजन में भी जैसे लिवर हमको पाल्पेट करते थे वैसे ही इट विल बी पाल्पेबल फ्रॉम द अम्बेलिकल रीजन अपसाइड एंड द लेफ्ट लंबार रीजन अपसाइड. एपिगैस्ट्रिक में उतना स्प्लीन पाल्पेबल नहीं होता. सो दिस इज स्प्लीनोमेगाली. यू कैन ऑल्सो हैव टॉर्जन. नाउ व्हाट इज टॉर्जन? टॉर्जन मतलब every organ which is heavy in the body, for example, or every organ which is solid in the body, every organ where movement is not expected, every organ which is heavy, solid, and where movement is not expected is attached to the body via ligaments. लिवर में हमने देखा था सुपीरियर हिपैटिक लिगामेंट, वैसे स्प्लिनिक लिगामेंट भी हमने स्प्लीन के एनाटॉमी में देखे थे. तो ये जो लिगामेंट्स हैं ये आइदर इनमें क्रैम्प आ जाता है और या इनमें ये छूट जाते हैं. तो क्या हो जाता है कि जैसे हवा में कोई चीज आपने 3 रस्सियों से जोर से पकड़ के रखी है अलग अलग जगह पर. आई विल शो यू अ डायग्राम. जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, आप यहाँ खड़े हैं और कोई और यहाँ खड़ा है और हम तीनों ने रस्सी से, ये रस्सी है, ये रस्सी है और ये रस्सी है, ये 3 रस्सियों से हमने कोई एक चीज जो है उसको हम हवा में पकड़ गया. वी हैव
सस्पेंडेड दिस थिंग। नाउ अगर मैं मेरी रस्सी छोड़ दूं तो क्या होगा कि जिसकी रस्सी ज्यादा या जिसका पावर ज्यादा, जिसका बल ज्यादा, ये चीज उसकी तरफ खींचती चली जाएगी। और ये जो है, इस लिगामेंट में क्या हो जाएगा, इस लिगामेंट में पेन होना चालू हो जाएगा। अगर मैं यहां से खींचूं, अगर मैं यहां से खींचूं, इफ आई पुल इट फ्रॉम हियर, तो ये दो लिगामेंट जो हैं, ये दो लिगामेंट जो हैं, यहां वाली, ओह, एक यहां वाली और एक यहां वाली, ये दो जो लिगामेंट है, इनमें क्रैम्प आना चालू हो जाएगा और पेन होना चालू हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज टॉर्जन। टॉर्जन कहाँ कहाँ होता है? यूजुअली लिवर में टॉर्जन देखा नहीं है, बट स्प्लीन, किडनी, टेस्टिस आर ऑल द एरियाज वेयर टॉर्जन कैन हैपन। ऑल द एरियाज वेयर टॉर्जन कैन हैपन। तो वैसे ही spleen torsion, that means one of the ligaments of the spleen has a cramp and is painful. One of the ligaments of the spleen has a cramp and is painful. तो जब क्रैम्प आएगा तो स्प्लीन ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ उठ जाएगी, तो इट मे बिकम पल्पेबल मोर। Then comes bowel obstruction. Now bowel obstruction is not related to any one quadrant. Anywhere where there is bowel, it may be the large intestine, it may be the small intestine. Anywhere where there is bowel can be obstructed. Usual obstruction is in the small intestine. The large intestine obstruction is rare. It does happen, but it is rare. Now, why small intestine? Because small intestine, inner part of the small intestine, if you see, it is very thickly, it has very thick villi. The lumen, अंदर का जो part है, that is very small. अंदर का जो part है, that is very small. The lumen is very small. So that is why more amount of obstruction happens in the small intestine than the large intestine. So bowel of and the large intestine has a big lumen. अंदर का जो hollowness है, that is big in the large intestine. So if it is small intestine, it can be here, 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 here. So these four areas are more prone to intestinal obstruction or bowel obstruction. Again, a disease which relates to immediate surgical management. Immediate surgical management, bowel obstruction. Diverticulitis. Diverticulitis, again a disease of the small intestine. Diverticulitis में होता क्या है कि देर आर, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की आउटर स्किन है, तो what happens is small diverticula form, small bucket like structures or balloon like structures form on the outer skin, and because this is small structure, जो खाना इसमें जाके बैठ जाता है वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता, बिकॉज इसका मुंह जो है वो छोटा है, तो यहाँ पड़े पड़े सड़ना चालू हो जाता है और यहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है. दिस डाइवर्टिकुला कैन बी एज स्मॉल एज मे बी 2 to 5 mm and diverticula can be as large as 2 centimeters. जितना बढ़ जाता है उतना लार्ज हो सकता है. डाइवर्टिकुलाइटिस इज यूजुअली not diagnosed by an X-ray. It has to be a CT scan or a MRI has to be taken for diagnosis of diverticulitis. Now, diverticulitis is also that there is not one diverticula. ऐसा नहीं होगा कि एक ही diverticula है. It is usually a particular area in the small intestine or the large intestine, mostly the small intestine only. A particular area in the small intestine gets a lot of diverticula one after the other. मतलब एक ही स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया में, जैसे समझो यहाँ का एरिया है, तो इस एरिया में डाइवर्टिकुला विल स्टार्ट फॉर्मिंग, ट्याओ, फिर थोड़े दूरी पे ट्याओ, और नॉट ओनली दिस साइड ऑल्सो. तो डाइवर्टिकुला विल स्टार्ट फॉर्मिंग. So many a times in diverticulitis, just like bowel obstruction, what they do is they cut off a particular portion of the small intestine and they join the other part. तो जो पार्ट में डाइवर्टिकुलाइटिस हुआ है उसको काट देते हैं और फिर से ये दोनों एंड्स को ज्वाइन कर देते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द
diseases in which we have सर्जिकल मैनेजमेंट विच ऑफ कोर्स जब डायवर्टिकुला में बहुत सारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो दिस इज व्हाट वी डू दिस देन इट कैन बी टेकन अप एज गुल्मा. नेक्स्ट वी कम टू Crohn's disease. Crohn's disease is an irritable bowel disorder. Crohn's disease is an irritable bowel disorder. What I want to ask is the next lecture at 10:30, right? So we can extend because otherwise our time gets over by 10. Hello, everyone. Yes, sir. Okay. So we'll extend till 10:20, 10:25, then I'll stop. We'll at least complete these. Okay. So Crohn's disease is also a irritable bowel type of disease जिसमें क्या हो जाता है, you don't have diverticula, it is also a disease of the large intestine or the small intestine. Crohn's disease particularly is of the large intestine, जिसमें क्या होता है कि जो इनर लाइनिंग है, वो इनर लाइनिंग में ये हो जाता है, सूजन आ जाती है, अंदर वाली लाइनिंग में सूजन आ जाती है, जिसके वजह से जो एक्सटर्नल लाइनिंग है या मतलब सूजन आने की वजह से जो क्या कहते हैं उसको, यू हैव सूजन आने की वजह से यू हैव ग्रोथ और हार्डनेस इन दैट एरिया. So that is Crohn's disease. Let us go to the next part. The next part is of this side. Okay. So colon cancer can be from this area, or this area. That is either the ascending colon, transverse colon, or the descending colon. Then you have hydronephrosis. Hydronephrosis is something which relates to the kidneys. The kidneys are either fluid filled. Now usually the kidneys are not palpable. Because they are retroperitoneal, and a part of the kidney is covered, a superior part of the, here is somewhere the kidney, the left kidney is a little bit lower than the right kidney, we all know.